साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर को गडकरी जी की एक नई फिल्म आ रही है गडकरी जी पे। हालांकि ये फिल्म तो 2022 में आनी थी, लेकिन इसे रुकवा दिया गया था और अब ये फिल्म लगभग रिलीज हो गई है ना। 27 अक्टूबर को ये लॉन्च हो जाएगी और गडकरी की ये फिल्म लॉन्च होने को लेकर जो गुजरात लॉबी है भाजपा की, उसमें बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि नितिन गडकरी भूतल परिवहन मंत्री हैं और इस समय अगर हम पूरे देश में सड़कों की जाल की बात करें तो नितिन गडकरी का जो अपना नेचर है, जो उनके रिश्ते हैं देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, वो सबसे अलग है। ये सबको पता भी है और जो उनका काम करने का अंदाज है वो भी सब जानते हैं। लेकिन उनके काम को जिस तरह 2019 में जैसे ही दोबारा सरकार बनी, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो नितिन गडकरी जी के पास जो पहले जितने भी बहुत सारे और मंत्रालय थे, उसमें लगातार कट होता गया, लगातार वो कट करते गए। वो भूतल परिवहन मंत्री हैं, लेकिन उनका जो अंदाज है और जो उनके रिश्ते तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से काम करने का तरीका है, वो सबसे अलग है। इसलिए नितिन गडकरी की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात हो, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे महाराष्ट्र में जो मराठा छत्रा है उनकी बात हो, उनके सभी से रिश्ते लगभग सही हैं। अब चूंकि आरएसएस को पता है, जो इंटरनल सर्वे किए हैं आरएसएस ने, भले ही भाजपा के लोग ये कहें कि 2024 में देश की राजनीति में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए मोदी जी आएंगे, तो कि ये भाजपा के लोग कहते हैं, ये उनका कहना है और ये पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं कि पिछले लगभग 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी है, यही हाल है कि भाजपा के बहुत सारे लोग जब मोदी जी मन की बात पर बैठते हैं, एक टारगेट दिया 2 महीने पहले कि मन की बात को मुख्यालय से लेके और ब्लॉक लेवल तक, गांव लेवल तक, गांव कमेटी तक, जो बूथ कमेटी है वहां तक सुनना है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आउट हुआ, जब पाया गया, तो पता चला भाजपा के लोग ही उसे देख नहीं पाए। भाजपा के लोग ही जो है मोदी की मन की बातों को सुनने में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। तो ये जो कहना है कि मोदी जी का विकल्प नहीं है, इसीलिए आरएसएस ने जो एक इंटरनल सर्वे कराया था, तो उन्होंने भी इस समय दो रूप बनाए हैं, मतलब 2 सिचुएशन तैयार की हैं। एक हार्डकोर हिंदुत्व और दूसरा सॉफ्ट हिंदुत्व। तो सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे जो आरएसएस है, उनकी नज़र गडकरी पे है और इसीलिए जो 27 अक्टूबर को ये फिल्म गडकरी की रिलीज हो रही है, इसके पीछे भी एक वजह है। 27 अक्टूबर को जो गडकरी फिल्म आ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं आरएसएस का सॉफ्ट कॉर्नर है और ये माना जा रहा है कि आरएसएस का इशारा है कि नितिन गडकरी का व्यक्तित्व है, इस फिल्म के द्वारा पूरे देश को दिखाया जाएगा। संघ का अपना मानना है कि अगर 2024 में इसी तरह भाजपा को रिपीट करना है, तो 2 चेहरे सामने करने पड़ेंगे, हार्डकोर हिंदुत्व और सॉफ्ट कोर हिंदुत्व। तो जब हम हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्हें हार्डकोर हिंदुत्व माना जाता है और नितिन गडकरी को सॉफ्ट हिंदुत्व के सांचे में मानता है संघ। और संघ को पता है कि नितिन गडकरी का व्यक्तित्व है अपने आप में अलग है। जब वो महाराष्ट्र की राजनीति में थे, तो तब भी उन्होंने एक नए आयाम गढ़े थे और जब से वो 2014 से देश की राजनीति में आए हैं, चूंकि भूतल परिवहन मंत्रालय उनके पास है, जो देश में सड़कों का जाल बिछा है, तो संघ इसलिए उन्हें प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि गडकरी के कामों को बताया जा सके देश को। और एक लाभी ऐसी है जो मराठा छत्रपों की लाभी है, वो पसंद भी करती है गडकरी को। तो इस समय देश में भाजपा में 3 लाभी हैं। एक उत्तर भारत के लाभी है, जो लगातार 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। एक दूसरी लाभी है जो गुजरात लाभी है, वो लगातार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए देखना चाहती है। जो तीसरी लाभी है, जो जहां हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व में है, वो जो आरएसएस की अपनी परख है, उनका अपना नजरिया है। क्योंकि इसके पीछे का एक मकसद ये है कि जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, अगर इसमें 272 तक भाजपा का आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 30 से 35 सीट अगर कम होते हैं, क्योंकि संघ ने मान लिया जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस के सहयोग दल हैं, उनको भले ही भाजपा कम आंक रही हो, भाजपा के नेता उससे कम आंक रहे हो, लेकिन संघ उसे कम नहीं आंक रहा। संघ का मानना है कि उनके पास जितने भी सहयोगी दल हैं, उन सबका अपना वजूद है अपने अपने स्टेट में।
तो इसलिए संघ का मानना है कि अगर 30-35 सीट 2024 में कम आ जाती हैं, तो फिर जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, क्योंकि नितिन गडकरी के जब अगर रिश्तों की बात करते हैं, तो उनके तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से रिश्ते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी की बात करें, तो वहाँ नितिन गडकरी के अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं। बिहार में अगर लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की बात करें, तो वहाँ उनके अपने व्यक्तिगत रिश्ते हैं। जब हम महाराष्ट्र के छत्रपति की बात करें, तो वहाँ भी उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। जब हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में केसीआर की बात करें, वहाँ उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। अगर उड़ीसा में नवीन पटनायक की बात करें, तो वहाँ उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मानना है कि 2024 में अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी होता है और अगर बीजेपी को तीसरी बार फिर देश में लाना है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व के एक नेता को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए संघ ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रूप में नितिन गडकरी को प्रोजेक्ट करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसीलिए 27 अक्टूबर को गडकरी फिल्म लॉन्च की जा रही है, ये रिलीज हो रही है फिल्म, और वहाँ गडकरी का व्यक्तित्व कैसा है, मतलब कितनी उनमें क्षमता है काम करने की, उन्होंने क्या काम किया है देश में, क्या उनका योगदान है, इन सब की चर्चा पूरा फिल्म में उनका पूरा वो दिखाया जाएगा। तो आप आपको लगातार बताएंगे कि ये देश की बीजेपी में इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि लगातार जो एक दल है, जब हम पूरे देश की भाजपा की बात करते हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं था, 2019 तक ऐसा नहीं था कि भाजपा में गुटबंदी हो। आज भाजपा में 3 गुट बहुत बड़े हैं। एक उत्तर भारत का गुट योगी आदित्यनाथ का है, जो लगातार चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए प्रधानमंत्री, उनकी मांग भी है, अभी से मांग मुखर हो गई है। दूसरा, गुजरात लाभी लगातार चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहने चाहिए। और जो तीसरी लाभी है नितिन गडकरी की, वहाँ लोग चाहते हैं कि अब नितिन गडकरी को भी अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जो अंदरूनी बीजेपी में विवाद है, वो किसी से छुपा नहीं है। भले ही भाजपा बात करे कि लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र कहाँ है, लेकिन अगर भाजपा संगठन की बात करें, तो यहाँ लोकतंत्र के मायने हमें लगता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि भाजपा के बड़े लीडरों की हिम्मत नहीं पड़ती अपनी बात कहने की। और लोकतंत्र वहाँ होता है जो अपनी बात, कोई भी लीडर अपनी बात साग-फूस से कह दे, जो कह दे कि ये गड़बड़ हो रहा है। लेकिन भाजपा में ये ऐसी परिणति नहीं है। भाजपा में एक बार ये तानाशाही का ही रुख है, तानाशाही जैसा ये परसेप्शन है कि कोई किसकी हिम्मत नहीं होती जो अपनी बात कर दे, जो अपनी बात रख दे। जो फैसला दिल्ली से आया वो सही या गलत, सबके लिए सही माना जाता है। तो लगातार देखते रहिए आप 7 इंडिया न्यूज़, और हम लगातार जो एनालिसिस है पॉलिटिकल पार्टियों का 2024 में क्या होना है, 2024 का माहौल क्या है, हम आपको लगातार बताते रहिए। 7 इंडिया न्यूज़, नमस्कार।